बीजेपी के कई विधायक अपनी ही सरकार से नाराज। हार्दिक पटेल ने बीजेपी सरकार पर लगाए बड़े आरोप। सरकार पर लगाया काम नहीं करने का आरोप। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पटेल। गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल एक बार फिर बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाने की तैयारी में है। वैसे तो हार्दिक बीजेपी के ही विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें किनारे किया है उसके बाद कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने का भी मन बना रहे हैं। हार्दिक के सहारे बीजेपी ने 2022 में बड़ी जीत तो हासिल कर ली। जो पाटीदार समुदाय बीजेपी से दूर चला गया था, हार्दिक के सहारे वो एक बार फिर 2022 में बीजेपी की झोली में आ गया। लेकिन बीजेपी ने हार्दिक पटेल को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, जिसके चलते उनकी नाराजगी की खबरें तो पहले से ही आ रही थी। वहीं अब गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर यह साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। हार्दिक के इस ऐलान के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या वो बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी एक बार फिर गुजरात में सक्रिय हो गए हैं, ऐलान किया है कि 2027 में वो बीजेपी को गुजरात की सत्ता से हटा देंगे। उसके बाद हार्दिक भी कांग्रेस में लौटने का मन बना रहे हैं। वैसे हार्दिक पटेल ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। गुजरात कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि चुनाव से पहले बहुत कुछ होगा, यानी हार्दिक पटेल ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेता पाला बदल सकते हैं। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हार्दिक पटेल की बगावत को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो 2015 में गुजरात के अंदर पाटीदार अमानत आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। आंदोलन का लक्ष्य था पाटीदार समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिलाना, जिससे उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सके। इस आंदोलन का चेहरा बने हार्दिक पटेल, जिनकी उस वक्त उम्र महज 22 साल के करीब थी। पाटीदार आंदोलन का असर पूरे गुजरात में दिखाई दिया। 2 साल तक ये आंदोलन गुजरात में चलता रहा। उस समय प्रदेश की तत्कालीन सीएम आनंदीबेन पटेल भी इस आंदोलन को संभाल नहीं पाई और हालात ऐसे हो गए कि हार्दिक पटेल के इस आंदोलन के चलते ही उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन बीजेपी के लिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस आंदोलन का असर यह था कि 2015 में जब गुजरात में पंचायत चुनाव हुए तो कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया था। बीजेपी की सरकार के लिए यह खतरे की घंटी बताया गया, क्योंकि गुजरात में भले ही बीजेपी की सरकार थी, लेकिन गुजरात के गांवों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन इसका हार्दिक को भी खामियाजा उठाना पड़ा। आंदोलन के दौरान उन्होंने करीब 9 महीने तक जेल में बिताए और तड़ी पार किए जाने के कारण राजस्थान में उन्हें 6 महीने बिताने पड़े थे। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव जो 2017 में हुए थे, उससे पहले हार्दिक की गुजरात में वापसी हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई भी दिया, जब बीजेपी 2 अंकों में सीमित हो गई थी। सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर ने अगर बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो 2017 में ही बीजेपी गुजरात की सत्ता से बाहर चली जाती। वही गुजरात जिसे आज बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। हार्दिक पटेल उस वक्त कांग्रेस में शामिल तो हो गए थे, लेकिन उनकी उम्र 25 साल नहीं थी, जिस कारण से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन हार्दिक पटेल ने पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के बैनर के जरिए कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। कांग्रेस ने भी बाद में हार्दिक को गुजरात प्रदेश की कमान सौंपी। राहुल गांधी की गुजरात को लेकर जो कोर टीम बनाई गई, हार्दिक उसका मुख्य हिस्सा बने। हार्दिक के कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने से बीजेपी सरकार की उनको लेकर नाराजगी बढ़ गई और हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हार्दिक को देश विरोधी ठहराने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। हार्दिक का यह ऐलान काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि वो उसी बीजेपी में शामिल हो गए जिसके खिलाफ 5 साल पहले वो आंदोलन कर रहे थे, जिसने उन्हें जेल तक भेज दिया था। वैसे हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा भी मिला और पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हार्दिक को भी इसका फायदा मिला। वो पहली बार विधायक बने और साथ ही उनके खिलाफ लगा राजद्रोह का मुकदमा भी हटा लिया गया। यानी बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक के सभी दांव वॉशिंग मशीन में धुल गए। लेकिन अब हार्दिक पटेल बीजेपी से नाराज है और एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, जिससे बीजेपी की नींद उड़ती दिख रही है। बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो कोई काम नहीं कर रही है, उनके राज में कोई काम नहीं हो रहा।
उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर कहा है कि 7 महीने पहले भूमि पूजन हुआ था, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। हार्दिक पटेल ने शहरी विकास सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग परेशान हैं, अगर काम नहीं होता है तो वो एक जनप्रतिनिधि के नाते विरोध का रास्ता अपनाएंगे। लोगों के साथ उपवास, आंदोलन और धरने में शामिल होना पड़ेगा। हार्दिक ने सीएम को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि 7 महीने पहले मुख्यमंत्री ने जिस अंडर ड्रेनेज लाइन और अंडर वाटर ड्रेनेज लाइन सिस्टम के काम का शिलान्यास किया था, उसका 1% काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। विरमगांव विधानसभा, जहां से हार्दिक पटेल खुद विधायक है, वहां नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और घरों में गंदा पानी घुस रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 11 केवी की अंडरग्राउंड लाइट का 1% काम भी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जिन जगहों से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया। हार्दिक पटेल के तेवर बता रहे हैं कि वो एक बार फिर से आंदोलन के रास्ते पर निकलने को तैयार है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि बीजेपी में हार्दिक पटेल को कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। भूपेंद्र पटेल राज्य के सीएम है, लेकिन पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी राज्य में जबरदस्त दखल रहता है, क्योंकि ये दोनों ही इसी राज्य से आते हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल के लिए बीजेपी में आगे का रास्ता आसान नहीं माना जा रहा। इस बीच कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी के अंदर इस समय बगावत की स्थिति है। कई विधायक पार्टी से नाराज हैं, पर अभी चुनाव में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, इसलिए विरोध के सुर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हार्दिक पटेल, जो 3 साल से बीजेपी के अंदर खुद को अलग थलग पा रहे हैं, उनके सब्र का बांध अब टूटता दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले समय में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत होने वाली है, यह तय माना जा रहा है, और कई विधायक कांग्रेस के पाले में आने को तैयार हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 2027 में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे, और यही कारण है कि जो विधायक बीजेपी से नाराज हैं, अभी वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले ही राज्य में कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है, राहुल गांधी खुद गुजरात पर फोकस कर रहे हैं। ये बात तो वो पहले ही कह चुके हैं कि 2027 में कांग्रेस गुजरात में जीतने वाली है। मोदी को सबसे पहले गुजरात में ही मात दी जाएगी, उसके बाद 2029 में देश में बीजेपी का सफाया किया जाएगा। उसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब बीजेपी के अंदर विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। हार्दिक पटेल ने जिस तरह से अपनी ही सरकार को घेरा है, आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है, उससे बीजेपी के नेता भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी के अंदर के असंतोष तक की खबर बाहर नहीं आ पाती है। लेकिन अब यह सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं कि 2017 के चुनाव में जो कमी रह गई थी, 2027 में उस कमी को दूर कर लिया जाएगा, और इस बार बीजेपी को करारी मात दी जाएगी। बात हार्दिक पटेल की है, ऐसे में उन्हें यह तय करना है कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या नहीं। वैसे बीजेपी में उन्हें धीरे धीरे किनारे ही लगाया जा रहा है, और इस बात का एहसास हार्दिक पटेल को भी हो रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें हार्दिक पटेल पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार अब वो क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।